सर अब आते हैं जरा रिटर्न फाइल से फॉर्म की हम बात कर रहे थे, तो फॉर्म 16 एक मतलब अक्सर चर्चा में रहता है, खास करके सैलरी क्लास में। और जब रिटर्न भरने के टाइम आती है तो अफरा तफरी मच जाती है, या फिर कहीं आपको ज्वाइन करना हो किसी जगह, सैलरी क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, तो फॉर्म 16 नहीं मिला जी, मैं कैसे रिटर्न फाइल करूँगा, क्या करूँगा। तो ये फॉर्म 16 क्या वाला है और कितना इंपॉर्टेंट है सर जी? देखिए, हमें एक चीज़ समझना है कि फॉर्म 16 एक ऐसा फॉर्म है जो एक एम्प्लॉयर जो है वो इशू करता है, और उसके अंदर जो है आपकी पूरी कंप्लीट डिटेल्स जो हैं इनकम का, जिसके अंदर सेग्रीगेशन भी होता है कि आपकी ग्रॉस सैलरी जो है वो कितनी है, और उसके बाद जो है अगर आपने ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करी है अपने एम्प्लॉयर के साथ, तो आपकी डिडक्शंस जो हैं उसके अंदर जो अलाउड किए हैं एम्प्लॉयर ने वो उसके अंदर मेंशन्ड होती हैं, और आपका जो टैक्स का कैलकुलेशन है वो उसके अंदर आ जाता है कि आपकी जो टैक्सेबल इनकम है कि उस पर जो है टैक्स कितना बनता है। और मेरा ये मानना है कि आपको बहुत ज़रूरी है कि जब आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो उससे पहले जो है आप अपने एम्प्लॉयर से फॉर्म 16 जो है वो ज़रूर लें। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आप ये देखेंगे कि फॉर्म 16 के अंदर जो है जो सेग्रीगेशंस है इनकम का, या कोई आपको अगर कोई एग्जेम्पशन अलाउ करी है या डिडक्शन अलाउ करी है, और अगर आपने उसको नहीं लिया या आपको नहीं मिला एम्प्लॉयर से, तो आप ये देखेंगे कि जो फिगर्स इनकम टैक्स की साइट पे अपलोडेड होती है उसमें और जो फॉर्म 16 की फिगर के हिसाब से जो आपकी नेट टैक्सेबल इनकम है उनमें जो है वेरिएशन आ जाता है। तो ऐसे में जो है बहुत ज़रूरी हो जाता है कि फॉर्म 16 जो है ये आपका राइट है कि आपको जो है अपने एम्प्लॉयर से लेना है, और अगर ऐसे में एम्प्लॉयर लेट भी करता है या कोई डिले करता है तो आप उसमें उनके एम्प्लॉयर के अगेंस्ट जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी लिख सकते हैं, और आपको देखेंगे कि आपको एक ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल है कि जिसमें एक एम्प्लॉयर को जो है वो फॉर्म आपको ज़रूरी एंड एज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट जो है आपको इशू करना है उसने, और उसके बाद ही आप जो है अपनी टैक्स रिटर्न को फाइल करें। जी सर, ऐसा देखा गया है सर कि अगर आप मान लीजिए रिटर्न फाइल कर रहे हैं या फिर कहीं लोन भी लेने जा रहे हैं तो फॉर्म 16 मांगा जाता है, कई बैंक फॉर्म 16 मांगते हैं। तो इसीलिए मैंने पूछा कि फॉर्म 16 कितना इंपॉर्टेंट है। सर अब फॉर्म 16 से चलते हैं जरा उस पर कि रिटर्न फाइल करने में जो धोखाधड़ी हो रही है। अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी और यहाँ तक कि वित्त मंत्री ने गाइडलाइन भी जारी करी कि अगर आप क्लेम सेटलमेंट में या क्लेम लेने में, खास करके ATC में सबसे ज़्यादा झोल झाल होता है, तो अगर आपने ATC में कोई छेड़छाड़ की तो इतने तक पेनल्टी की रकम मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन इतने तक का पेनल्टी, और उसको भी अगर आप लिमिट क्रॉस कर देते हैं तो आपकी जेल की सजा भी हो सकती है। तो मैंने अभी आपसे जेल वाले सवाल पूछा था, इसलिए मैं बार बार उसका दोहरा रहा हूं ताकि दर्शकों को आगाह कर पाऊं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है, ऑनलाइन सिस्टम सब सही से काम कर रही है, तो आप रिटर्न फाइल करने में झोल झाल ना करें। और जी सर, तो बताइए इसका क्या इंपॉर्टेंट है? देखिए, जैसा मैंने बताया कि आज का जो दौर और समय है उसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जो है कई सोर्सेज हैं जहां से आपकी इन्फॉर्मेशन जो है जो आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर डाल रहे हैं, और उसमें स्पेसिफिकली अगर आप कोई एग्जेम्पशन क्लेम कर रहे हैं या कोई डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं और आपको पता है कि वो आप सही क्लेम नहीं कर रहे हैं, तो आप जो है एक जानते हुए और विलफुली आप जो है, मेरा ये मानना है कि एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बेसिकली आप इनवाइट कर रहे हैं कि आपके अगेंस्ट जो है एक्शंस जो है डिपार्टमेंट ले। क्यों? क्योंकि आज की डेट में डिपार्टमेंट के पास ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है क्रॉस चेक करने का साधन उनके पास अवेलेबल है कि जिसमें वो ये चीज़ों को वेरीफाई कर सकते हैं, और अगर आपने कोई भी डेलिबरेटली कोई गलत डिडक्शन या गलत एग्जेम्पशन और क्लेम्स करें अपने रिटर्न के अंदर, तो आप ये देखिए कि आपको सिर्फ टैक्स ही नहीं पे करना पड़ेगा, आपको पेनल्टीज भी पे करनी पड़ेगी और इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा डिपार्टमेंट को जो है। जी, मतलब आप रिटर्न फाइल करने में जहां तक हो सके पूरी सावधानी बरतें। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो एक्सपर्ट की सलाह लें, लेकिन सरकार के मतलब सरकार का जो है उस पर छेड़छाड़ ज़्यादा ना करें, वरना आपको परेशानी हो सकती है।